गुलिस्तान लाइव में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में आज एक यहाँ पे मीटिंग हुई। मीटिंग किन किस दरमियान हुई, चाहे सालूरा वेलफेयर कमेटी हो, बमलूरा वेलफेयर कमेटी हो, ददुरमा ट्रेडर्स बॉडी हो, बहुत सारे यहाँ पे वेलफेयर कमेटीज थी। क्योंकि इनका ये कहना है कि 2014 में जो चीफ टाउन प्लानर ने यहाँ का जो प्लान बनाया है वो हमको एक्सेप्ट नहीं है, वो हमको मंजूर नहीं है। क्योंकि आने वाले नस्ल के लिए जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी काफी सारी मुश्किलात आते हैं। तो मीटिंग के बाद यहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, तो हम इसी हवाले से बात करेंगे। जो मीटिंग में जो लीडरान थे, जो यहां रेस्पेक्टेड जो इज्जत शहरी थे, उनके साथ बात करेंगे। बिलाल वानी साहब थे, गुलाम हसन हाजी साहब थे, या रेस्पेक्टेड जो भी गांदरबल टाउन के लोग थे, उनसे जानना चाहेंगे क्या है उनके मुश्किलात और क्या है उनकी डिमांड जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। हम गुलिस्तान न्यूज लाइव के से तो बात करेंगे हम बिलाल वानी से, क्या है आज की मीटिंग का अपडेट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज हमने यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में सारे टाउन के जो हमारे लोग थे या हमारे टाउन से जितनी भी जुड़ी हुई वेलफेयर कमेटी थी, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा सालोरा वेलफेयर कमेटी, गंगरहुमा, बमनूरा, या ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे या ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे वो भी इसमें शामिल हुए, और सीनियर सिटीजन सिविल सोसाइटी के मेंबर्स टाउन से रिलेटेड जो थे उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग ली और बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास हुआ इसमें कि हम ऑब्जेक्शन दायर करते हैं, फाइल दायर करते हैं अगेंस्ट जो हमारा टाउन प्लान बना है 2035। क्योंकि ये टाउन प्लान जो है ये 2014 में बनाया था, उसकी शुरुआत हुई थी और तब से लेके अगर हम आज गिनेंगे 10 साल कंप्लीट हुए हैं, लेकिन हमने कोई भी डेवलपमेंट आज तक नहीं देखी अकॉर्डिंग टू दिस टाउन प्लान। अब जब ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है, अभी भी 15 साल है, लेकिन 15 साल के बाद पता नहीं हमारे साथ कौन सा हाल होने वाला है और हम किस तरीके से यकीन करेंगे 15 साल के बाद हमारे लोगों के साथ क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या होगा, ये रोड्स कहां से बनेंगे, इनको कम्प्लेक्स कहां से बनना है, कमर्शियल इन्होंने लैंड आइडेंटिफाई किया है, इन्होंने जो हमारा रेजिडेंशियल पर्पज के लिए जो लैंड है उस पर रिस्ट्रिक्शन आयद की हुई है। या अगर हम देखेंगे पर्टिकुलर कुछ वार्ड जो है उसमें ईयर मार्क किया गया है, जैसे सालूरा है, बमनूरा है, ऋषिपुरा है, वानीपुरा है, और भी कुछ ऐसे हमारे एडजेसेंट विलेज है जिनको ईयर मार्क किया गया है जहां पे हमारी कंस्ट्रक्शन को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। इसके अलावा हमारा टाउन जो है, पूरा टाउन जो है, इसमें भी बहुत सारी खामियां इस टाउन के प्लान के मुताबिक है। इसलिए हमने ये अब हद किया है, मिलजुल के हम इस टाउन प्लान को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। हमने ऑब्जेक्शन दायर करने की है आज तक और हम फिर भी और भी कुछ ऑब्जेक्शन दायर करने जा रहे हैं। इसी ज़िम्मे में आज ये मीटिंग हुई थी जिसमें हमने ये फैसला लिया कि हम इस टाउन प्लान को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये थे बिलाल वानी, इसने भी यहाँ पे जानकारी दी कि क्या है इनका प्लान। यहाँ पे गुलाम हसन हाजी साहब है या एक अब्दुल रशीद साहब है, उनसे जानना चाहेंगे क्या है उनके दिल, क्योंकि काफी सीनियर सिटीजन है गांदरबल के, तो उससे जानना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक बात कहनी है, जहाँ अगर हम टाउन में रहते हैं, टाउन हमारा है, लेकिन ये सब है गाँव की बस्ती, देहाती बस्ती है। यहाँ हमें हर एक चीज की जरूरत है। यहाँ हमें घास चराई की जरूरत है, क्योंकि हमारी मवेशी जहाँ पलते हैं, बड़ी तो बड़ी बेकारी आम है, बेकारी को दूर करने के लिए उनकी तरफ हमें ज्यादा जाना है। हमें गाय भी पालनी है, हमें मवेशी भी पालनी है, दूसरी भेड़ भी पालनी है, दूसरी चीजें पालनी है। उसके लिए थोड़ी सी जमीन रखी गई है घास चराई की। अगर वो भी इसी में जाएगी तो हमारी फिर शहरी जिंदगी बनेगी। तो इस तरह से हमारा ये एतराज है कि हमारी पहले से हजारों साल से हम रह रहे हैं किसी जगह गाँव की सूरत में, तो छोटी छोटी बस्तियां हैं और हमारे पास कम जमीन है अपने लिए भी, अपने रहने के लिए, बच्चों के लिए भी नहीं है। तो कम जमीन में रहकर हमें अपने मकान तामीर करने पड़ते हैं वहां। लेकिन इससे इन्होंने जब रुकावट डाली कि नहीं अब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, तो हम सब ये बेकार हो गया है। इससे हमें मालूम होता है कि हमें जुल्म हो रहा है, पर जुल्म हो रहा है। और नया प्लान लाने के लिए अगर एक करना है, रोड्स बनानी है, कोई चीज बनानी है, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी बस्तियों को स्टॉप करना है। कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं होने देंगे, तो ये हमारे सबसे बड़ा जुल्म है। इसीलिए इन बातों को रखकर, क्योंकि हमें देहाती जिंदगी गुजारनी है, थोड़ी सी जमीन अब कल्टीवेशन के लिए रखी है, तो उसमें हमारा तो साल भर का कुछ थोड़ा सा माया मिलता है। तो बाकी इसीलिए हम ये इसके मुखालिफ हैं, हम ये करने नहीं देंगे और गुजारिश करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी तरफ पूरी तौर तवज्जो दी जाए कि ये इसको यहाँ मनसूख किया जाए। ये आपने देखा, ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो तामीर तरक्की है, लेकिन अगर आम लोगों को तंग किया जाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन में बड़ी बड़ी माल बनाए जाएंगे या बड़ी बड़ी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है उसको ये नहीं कहेंगे, क्योंकि लोकल लोगों को भी साथ रखना है, क्योंकि यहाँ के जो बस्किंदर है इनको परेशान करना ये भी शायद गवर्नमेंट के इस इदारे में नहीं होना चाहिए। हाजी गुलाम हसन साहब, इससे भी बात करेंगे, क्या है उसके तासुरात।
سب سے بڑی خامی اس ٹاؤن پلان میں یہ ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. جب یہ ٹاؤن پلان انہوں نے بنایا ہمارا کوئی ریپرزنٹیٹو اس میں نہیں تھا, نہ یہاں کا عوامی نمائندہ, نہ یہاں کے وارڈوں میں جو ہمارے منتخب امیدوار تھے یا دوسرے بزرگ شخصیات تھی, ویلفیئر کمیٹیز تھی, ان کو کبھی آگاہ نہیں کیا گیا ہے. انہوں نے یہ خود ہی بنایا ہے یہ ٹاؤن پلان جو ہمیں منظور نہیں ہے. ہماری یہی اپیل ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے اور ہمیں اعتماد میں لے کر اس کو ریویو کیا جائے. تھینک یو. یہ آپ نے دیکھا حاجی غلام حسن صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جب یہ ٹاؤن پلان بنایا گیا تو ہم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. یہ بھی سوال ہے کیونکہ اگر ٹاؤن پلان بنانا ہے ٹاؤن کا تو ٹاؤن والے ساتھ ہونے چاہیے. اسی حوالے سے آج یہاں پہ میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے ہم اس ٹاؤن پلان جو بنایا گیا ہے یہاں پہ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے, منظور نہیں کریں گے. لیکن اب ایڈمنسٹریشن کو بالفور اس میں ہنگامی بنیادوں پہ اس میں قدم اٹھانا چاہیے اور یہاں کے لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے اور اس میں کوئی نظر ثانی بھی ہونی چاہیے کیونکہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. اگر لوگوں کے ساتھ یہاں پہ کوآپریٹ نہیں ہوا تو شاید کچھ اور بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ, کیونکہ لوگ جب امن پسند سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو لوگوں کو ضرور ریسپانڈ ملنا چاہیے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہاں پہ گاندربل ٹاؤن میں. اور آج یہاں پہ جو گاندربل میں میٹنگ ہوئی جس میں ویلفیئر کمیٹیز تھے یا باقی لوگ تھے, انہوں نے یہ اب فیصلہ لیا ہے کہ جو بھی ٹاؤن پلان نے بنایا ہے 2014 میں ہم اس کو قابل منظور نہیں کریں گے. تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیا ہنگامی بنیادوں پہ اس جو یہاں پہ فیصلہ ہوا ہے اس پہ کیا قدم اٹھائے گا, یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. کیمرہ مین عاقب منظور کے ساتھ سلیم وانی, گاندربل.